हज़रत मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े तबलीगी जमात के ये मुबल्लिग़ थे। उनका इंतकाल हो गया। अभी उनके साहबजादे हज़रत मौलाना यूनुस पालनपुरी दामत बरकातुहुल्लाह आलिया है। हज़रत मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े तबलीगी मुबल्लिग़ थे, आलिम दीन, बहुत कीमती बातें क्या करते थे। उन्होंने कहा, ऐ लोगों, तुम कभी उलमा की बुराई मत करना, वरना याद रखो तुम्हारी 10 नस्लों के अंदर कोई आलिम दीन पैदा नहीं होगा। बात आ रही समझ में? आलिम की बुराई मत करना, उनसे बुग़्ज़ मत रखना, वरना तुम्हारी 10 नस्लों में कोई आलिम दीन पैदा नहीं होगा। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुल अक़्ताब फ़क़ीहुन नफ्स, जो हमारे देवबंद के बुज़ुर्गों के बुज़ुर्ग हैं, देवबंद मदरसे के सरपरस्त, जब देवबंद मदरसा कायम हुआ उस मदरसे के सरपरस्त, अपने ज़माने के मायनाज फ़क़ीह कुतुब आलम कहा जाता है। अब पूरी दुनिया के अंदर जितने भी उलमा फ़ुज़ला आप देख रहे हैं, ख़ास तौर से वो जिनका ताल्लुक़ देवबंद से है, सहारनपुर से है, नदवे से है, उन तमाम के इमाम हैं कुतुबुल अक़्ताब हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। उन्हीं के शागिर्द हैं मौलाना यहया रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं के बेटे मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने फ़ज़ाइल आमाल लिखने वाले, और इनके चचा हैं मौलाना इलियास कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह जो तबलीगी जमात के फाउंडर हैं। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो लोग उलमाए रब्बानियीन के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, जो लोग उलमा के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी करते हैं, उनकी कब्रों को खोद करके देखो तो उनका चेहरा, उनका रुख, उनका सर क़िबले की तरफ से फेर दिया जाता है। हम जब मुर्दे को दफन करते हैं तो क्या तरीक़ा है? क़िबला रुख को, चेहरे को क़िबला की तरफ कर देते हैं और तब दफन करते हैं। वो फरमाते हैं कि जो लोग उलमा की शिकायतें करते हैं, उलमा की बुराइयां करते हैं, उनकी कब्रों को खोद करके देखो तो उनका चेहरा क़िबले से फेर दिया जाता है। कितनी बड़ी बात है। इसी तरीके से तबलीगी जमात के अमीर हज़रत मौलाना इलियास कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, उनसे जमात के साथियों ने शिकायत की कि हज़रत, हमारे यहाँ के मकामी उलमा जमात का साथ नहीं देते हैं, उलमा नमाज पढ़ते हैं घर चले जाते हैं, तबलीग में वक्त नहीं लगाते हैं। ये सुनकर मौलाना को जलाल आ गया, गुस्से से चेहरा लाल हो गया और फरमाने लगे, आइंदा कभी मेरे सामने किसी आलिम की शिकायत मत करना, वरना तुम्हारा खात्मा ईमान पर नहीं होगा। क्या फरमाया? आइंदा कभी मेरे सामने किसी आलिम की शिकायत मत करना, वरना तुम्हारा खात्मा ईमान पर नहीं होगा। और जिस बंदे का खात्मा ईमान पर नहीं होगा, ज़िंदगी भर वह नमाज रोज़ा करता रहे और आखिरी वक्त में उसका कलमा पर ईमान पर उसका इख्तिताम न हो, बताइए उसका क्या अंजाम होगा। तो ये हमारे बुजुर्गान दीन के भी अक़वाल हैं, तबलीग जमात के बुजुर्गों के अक़वाल हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का इरशाद है, कुरान करीम का फरमान है कि अहले इल्म का बड़ा मकाम है, अहले इल्म के बड़े दर्जात हैं। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि उलमा सितारों के मानिंद हैं, उलमा चांद के मानिंद हैं, जिससे रोशनी पड़ती है दुनिया में, और रात में अगर चांद निकला हुआ हो तो बग़ैर टार्च के लोग आसानी के साथ रास्ता तय कर लेते हैं, मंजिल तय कर लेते हैं और सफ़र में निकल जाते हैं। इसी तरीके से ये उलमा दीन के सितारे हैं। पब्लिक को चाहिए कि उलमा से जुड़ करके रहें ताकि उनकी रोशनी को हासिल करके दीन पर चल सके। वही हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर उलमा न होते तो अवाम का हाल डंगरों वाला होता, अवाम का हाल जानवरों वाला होता। जिस तरीके से जानवरों का कोई रहबर नहीं होता है, जिधर चाहे भाग जाता है, इधर कोई भाग गया कोई उधर भाग गया, कोई रोकने वाला नहीं कोई टोकने वाला नहीं, वही हाल अवाम का होता। लेकिन उलमा का ये
मकाम है कि उलमा की वजह से अवाम भी राह रास्त।